जय श्री राम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ हेजिंग के बारे में। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें ताकि आपको हेजिंग का कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर पता चल सके। और अगर आप हेजिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, आप इंट्राडे करते हैं, ऑप्शंस कॉल और पुट के जो ऑप्शंस हैं ट्रेड करते हैं उनमें, तो उनसे बेटर आपको हेजिंग का ऑप्शन सही रिजल्ट दे सकता है। अगर आपको लॉस अगर आपका ट्रेडिंग में होता है, उससे आप बचने के लिए और मार्केट को और डीप अंडरस्टैंड समझने के लिए हेजिंग का ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो हेजिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि हेजिंग क्या है। व्हाट इज हेजिंग? अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशंस। हेजिंग एक्सप्लेन्ड, hedging involves taking an offset position to reduce the risk of adverse price movements. That means अगर मार्केट में जैसे आपका व्यू है और उसके अपोजिट अगर मार्केट चला जाता है तो भी आपका लॉस ना हो या कम से कम लॉस हो, उसे हेजिंग कहा जाता है। गोल ऑफ हेजिंग: मिनिमम पोटेंशियल लॉसेस, लॉक इन प्राइस एंड प्रोटेक्ट प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं नीचे, an investor owns airlines stocks. Stock price could drop in if fuel price cost goes up. So hedging उसे मैनेज करने के लिए what you can do, you can see oil profits can offset stock losses. So ऑयल के जो स्टॉक्स होंगे उनके साथ आप हेजिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्पेसिफिकली निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें हेजिंग कैसे करते हैं, उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे बात करते हैं निफ्टी की, कि हेजिंग इन निफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग योर पोर्टफोलियो ऑन ट्रेड फ्रॉम लॉस इन मार्केट इफ मार्केट मूव्स अपोजिट टू योर मेन पोजीशन। इट इज़ लाइक इंश्योरेंस, यू रिड्यूस रिस्क बट प्रॉफिट में ऑल्सो रिड्यूस स्लाइटली। प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन अगर पोजीशन आपके अगेंस्ट में भी चली जाती है तो इसमें आपका लॉस ज़्यादा नहीं होता, जैसे एज कम्पेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग। बेसिक आइडिया लाइक इफ़ यू आर बुलिश, जैसे कि अगर आपका व्यू है कि मार्केट बुलिश है, यू नीड टू बाय निफ्टी प्लस बाय प्रोटेक्शन अपुट। उसके साथ ही अगर आप बोले कि इफ़ योर व्यू इज बियरिश, यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक मार्केट विल गो डाउन, अगर आप समझ रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगी, सेल निफ्टी प्लस बाय प्रोटेक्शन कॉल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको एक नॉर्मल बता देता हूँ कि सिचुएशन है कि मार्केट निफ्टी का करंट लेवल जो चल रहा है 22,000 चल रहा है, आप फॉर एग्जांपल लेके चलिए, यू थिंक कि मार्केट विल गो अप, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको निफ्टी बाय करना है और उससे प्रोटेक्शन में आपको एक कॉल सेल मारनी है। सो रिस्क इफ मार्केट फॉल्स इज इक्वल टू लॉस। सो माइनस में ही आपका जो लॉस होगा बिल्कुल मिनिमम होगा अगर इनकेस आपके एडवर्स में भी पोजीशन जाती है। मैं इसमें आपको एक लाइव एग्जांपल, अभी करंट का एग्जांपल ही देके सिनेरियो बताता हूँ। जैसे आप अभी का ही आप नॉर्मल सोचें कि आप कॉल और पुट में जो ऑप्शन लेते हैं उसकी बजाय आपके माइंड में है कि आपने हेजिंग करना चाहते हो अगर आप, तो आप उसमें जैसे सोचिए कि अभी मार्केट जैसे चल रही है सपोज 24,600, आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप 50 क्वांटिटी 24,800 का सी सेल करो, उसको 100 क्वांटिटी सी बाय करो, किसकी? 25,200 की, उसको मैनेज करने के लिए। ये पोजीशन आप ऐसे लगाओगे कि 24,800 की आपने सी ले ली, सेल करी 50 क्वांटिटी, एंड 100 क्वांटिटी आपने सी बाय करी 25,200 की, टू मैनेज दैट हैज। उसमें क्या होता है कि हैज करने के लिए बहुत अमाउंट ज़्यादा लगता है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसे अमाउंट लगता है, लेकिन अगर आप इस तरह से मैनेज करोगे तो आपका हेजिंग जो है वो 25 से 30,000 या 40,000 तक हेज मैनेज होता है, एक हेज का ऑर्डर आपका लग जाता है। और मार्केट अगर आपके व्यू के अकॉर्डिंग डाउन जाती है, यू विल बी इन प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट होगा, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हो।
अगर आपने 25-30 हज़ार रुपये लगा है तो 2 से 3 हज़ार आपका अमाउंट उसमें निकल आता है हेजिंग में, और लॉस के चांसेस मिनिमम होते हैं अगर मार्केट आपके व्यू के अकॉर्डिंग जाती है तो, राइट। अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट 24,600 पे है, एज ए सिनेरियो हम ले रहे हैं कि मार्केट 24,600 पे करंट पे चल रही है और आपका क्लियर व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको 24,500 का पीई 50 क्वांटिटी सेल करना है एंड 24,200 24,200 का पीई 100 क्वांटिटी बाय करनी है। क्यों? उस हेज को मैनेज करने के लिए। अदरवाइज आपका हेज बहुत हैवी हो जाएगा, काफ़ी हाई प्राइस पे आपको मिलेगा। बट अगर थोड़ा आप गैप रखें जो करंट मार्केट से ऊपर का, जैसे 24,600 का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं उससे ऊपर का रेंज रख रहा हूँ कि 24,500 का मैं पुट 50 क्वांटिटी सेल मारूंगा और 24,200 को पी 100 क्वांटिटी में बाय करूंगा, ताकि वो हेज मैनेज हो जाए, सही प्राइस पे मेरा एक अमाउंट बन जाए जिससे मैं हेज का वो ऑर्डर सक्सेसफुली लगा सकूं। और इसमें भी सिंपल चीज़ है कि अगर मार्केट मेरे व्यू के अकॉर्डिंग आती है, मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो उस व्यू के अकॉर्डिंग ही मैंने 24,600 की सिचुएशन पे मैंने 24,500 का पी 50 क्वांटिटी सेल किया और 24,200 की 100 क्वांटिटी बाय करी टू मैनेज दैट हेज, और ऑर्डर मैंने एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अगर मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ और मार्केट बिल्कुल मेरी सिचुएशन में ऊपर जाती है तो इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट इसमें 2 से 3 हज़ार का ईजिली आ सकता है बिना किसी टेंशन के। और पोजीशन बिना, जैसे ऑप्शन में ट्रेड में हमें रहता है कि मार्केट एकदम एक कैंडल से 2 कैंडल से एक इधर इतनी जल्दी मूवमेंट हो जाती है, हेज में उस तरह की इतनी जल्दी मूवमेंट नहीं होती, तो इसमें आपको डर भी नहीं लगेगा। हेज एक सेफ तरीका रहता है ट्रेडिंग में, जिसमें आपको आपका